में 2024 का मैसेज मैं रखने जा रहा हूं, और जिसके लिए मैंने, आप मेरी मेहनत देख सकोगे, मैंने बहुत मेहनत की है। थोड़ा आइज देना। अगर आप उसको ठीक से ले नहीं पाए या समझ नहीं पाए तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरा 4-5 या 1 हफ्ते का जो मेहनत है वो बेकार हो जाएगा। ओके, तो रिक्वेस्ट है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सब लोग ठीक? ओके ना, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि इसको देखें, इसको पढ़ें और इसको समझें। ओके, जल्दी से बैठाओ। लिखा है कि वर्ष 2024, सबका फोकस, वर्ष 2024 से आगे का मसीही जीवन बहुत ज्यादा कठिन होने वाला है। ओ, ऐसा करना था आपको, अगर आप कर दे तो अच्छा लगता। ओ, फेसबुक और यूट्यूब वालों आप ही सुनो, अगर सबको दिख रहा है, 2024 का मसीही जीवन 2024 से जब वक्त, यानी कि आज रात 12 से आगे बढ़ेगा, 24, 25, 26, 27, जब तक आगे बढ़ता है, मसीह के लिए और मसीह की ध्येय के लिए बहुत कठिन होने वाला है। और फिर प्रश्न उठता है एक साथ, क्यों? जी हां, आपको सिर्फ सुनना नहीं है, आपके दिमाग में अगला प्रश्न आना चाहिए, क्यों? तो जिसके चलते मैं मसीह की देह में, इन द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, ऐसा 10% में पहला पास्टर होगा जो 2024 को ऐसी बातों से आपको कहने जा रहा हूं, या ऐसी बातों को रखकर 2024 को वेलकम करने जा रहा हूं, जो कि फेसबुक और यूट्यूब और चर्चेस में फिजिकल हो या वर्चुअल। सबसे पहले पुलपिट पर आपको कृष्णा क्या कहा मैंने, आज फास्ट गाने नहीं होंगे, सिर्फ वर्शिप होगा। और क्योंकि वक्त की कमी है, नहीं तो मैं आपको कम से कम आधा पौना घंटा आपको सिर्फ यहां प्रार्थना में ले जाता, लेकिन अगर वो करता तो बातें आपको नहीं रख पाता। 2024 में जब लोग आज रात को प्रवेश कर रहे होंगे, तो ऐसे कई पास्टर्स हैं, आपने भी सुना होगा, मैं भी सुनते रहता हूं, जो आशीष आशीष आशीष, और सबकी जबान पे एक ही बात होगा कि 2024 आपके लिए आशीषमय हो। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है, सबका फोकस है, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी पेड़ को जमीन पे बोते हैं तो बोने वाला और देखने वाला अपेक्षा यही करता है कि जब ये बड़ा हो, आगे का बोलना था, फल दे। लेकिन आपको पता है कि उस पेड़ का फल देने के पीछे एक व्यक्ति का हाथ होता है जो उसको ठीक से उगाता है। अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है, अगर वो पेड़ को बोकर चुपचाप रहे तो वो पेड़ फल कैसे देगा? यस और नो? और जो उस पेड़ को फल देता है, माली नहीं देता है, जो व्यक्ति ने बोया वो नहीं देता है, जो प्रकृति का नियम है ना वो देता है। यस और नो? जिसको कहते हैं नेचर को जिसने बनाया और वो बैठा है ऊपर। अगर भारत को और विश्व को अगर वो परमेश्वर ब्लेस नहीं करेगा, गई भैंस पानी में। कमानी। यस और नो? आप लोगों का फोकस है, ये 2 बच्चों का फोकस है, ये लोग क्या कर रहे हैं मत देखो, मैं जो बोल रहा हूं वो देखो बेटा। हाँ डैनियल भाई, आपने ये शब्द क्यों लिखा कि बहुत कठिन वक्त बीतने वाला है? तो प्रश्न है क्यों? अगर आपने इसको देख लिया तो मैं चाहता हूं कि आपको बीच में इसको अलग से रखकर आपको एक चित्र दिखाऊं। आर यू रेडी फॉर दिस? ओके, थोड़ा एक्साइटेड बैठिए ताकि मजा आए। इसको पहले ठीक से देख लीजिएगा। लिखा है कि यीशु कलीसिया को इस 2 बातों के साथ छोड़कर गया था। आप सभी जानते हैं प्रेरितों की किताब, उसका पहला अध्याय वचन 9 कहता है कि यह कहकर वह उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया। ये कहकर तो कलीसिया जिसको यीशु आज से 2023 साल पहले इसी प्लैनेट पे छोड़कर गया, वो 2 बातों के साथ छोड़कर गया।
क्या वो दो बातें आप सुनना चाहोगे? ओके। और अगर आप सहमत हैं तो मैं चाहता हूं या तो ऐसे करके या तो ऐसे करके आप मुझे सहमति जताएं। आर यू रेडी फॉर दिस? और वो दो बातें हैं ये, एक है होप और दूसरा है वार्निंग। मैंने अभी कहा था या तो ऐसे या तो ऐसे। सहमत है? मैं वापस कह रहा हूं कि यीशु कलीसिया को इस प्लेनेट पे दो बातों के साथ छोड़कर गया, एक है होप और दूसरा है वार्निंग। होप क्या है? जल्दी से आना शिनू। होप क्या है? कि मैं वापस आ रहा हूं, एक दिन इस पृथ्वी पर मैं वापस आऊंगा। हल्का सा ही को देना। और वार्निंग क्या है? जब तक मैं नहीं आता मैंने जो कहा है उसमें बने रहना। वाह, सही। तो जिसके चलते यीशु जब इस कलीसिया को छोड़कर गया तो इस शब्द के साथ छोड़कर गया। मैं चाहता हूं कि अब आप इसको पढ़ें। लिखा है कि यीशु मसीह की कलीसिया इस प्लेनेट पर एक ही वजह से सुरक्षित रह सकती है और वो है उसकी बातों में। ये शब्द को फिर से बोलो, सिर्फ इतना बोलो, बने, अबाइड, बने, दैट्स इट। एक व्यक्ति इस पृथ्वी पर अगर सुरक्षित रहना चाहता है तो एक ही वजह है, एक ही वजह है, और वो है यीशु की बातों में बने रहना। अभी बज रहे हैं 8:30। जैसे ही 8:30 का 1 सेकंड लगेगा आपके घड़ी पे, आप चेक कर लो, जैसे 1 सेकंड लगेगा इस प्लेनेट पे एक व्यक्ति की मृत्यु हो रही है। और जैसे ही दूसरा सेकंड बजेगा दूसरे व्यक्ति की मृत्यु होती है। आप सोच के देखिए, आप अगर इस पृथ्वी पे, इस प्लेनेट पे अभी तक सुरक्षित हैं तो आपको एक ही वजह ने अभी तक सुरक्षित रखा है और वो है ये, बने रहना। ना डैनियल भाई, आपने एक मैसेज का टॉपिक रखा था या जिसके ऊपर आप बात करने जा रहे हैं वो ये है कि 2024 का आगे का वक्त मसीह समाज के लिए आसान नहीं रहेगा, बल्कि लिखा है कि कठिन होने वाला है। ऐसा क्यों? तो जब मैं इसको रख रहा था तो आपको शायद थोड़ा सा इशारा मिला होगा कि बात तो वाकई में सही है कि अगर इस प्लेनेट पे किसी को सुरक्षित रहना है तो उसको यीशु की बातों में, आगे का सब बोलना था, बने रहना। यहां तक ठीक है? ओके ना, क्योंकि मुझे वक्त का ध्यान रखना है। फेसबुक और यूट्यूब पर जितने भी देख रहे हैं आप भी समझें कि डैनियल भाई आपने ये तो कहा, लेकिन क्या इसका कोई स्क्रिप्चर वचन आपके पास है? जी हाँ, आइए सुनते हैं, क्योंकि ये वही वचन है। मैं चाहता हूं कि जो पीछे हैं वो भी फोकस करें। वो वचन है ये वाला, तो एक साथ सब पढ़ेंगे। लिखा है ये वाला पढ़ना है, इसको छोड़ दीजिए। एक साथ पढ़ेंगे एट द काउंट ऑफ 3, 1 2 3 गो। एक सेकंड। आपको लगता है ये आपकी आवाज है? थोड़ा जोर से पढ़ना होगा। ओके, 1 2 3। बस वापस पढ़िए। शुक्रिया, वापस पढ़िए। बस मेरा मैसेज क्या है आज का? अभी पूरा टॉपिक रखूंगा, लेकिन ये 2024 जो कि अभी कुछ घंटों के बाद लग जाएगा, वो कठिन होगा या आसान? मैंने क्या कहा आपसे? ओके, अब आपको बताता हूं कठिन क्यों। इसका आगे का पढ़ना चाहोगे? आइए पढ़ते हैं। लिखा है कि जो तुमने आरंभ से सुना है, यदि वह तुम्हें बना रहे तो तुम भी पुत्र में और पिता में। इसको उल्टा करिए, अगर आप उसकी बातों में बने नहीं रहे 2024 में, तो ना तो पुत्र में हो ना पिता में हो। और जिस पेड़ को आपने लगाया, आपको अपेक्षा है कि वो फल देगा। वो फल कहां से देगा? क्योंकि तुमने उसकी खुराक उसको नहीं दी है। ना तो उसको मिट्टी दी, ना तो उसके ऊपर पानी दिया, ना उसको ठीक से संभाला। कम ऑन यस और नो। तो जिसके चलते आपके बीच में आज का विषय मैंने ये रखा है, और विषय है ये वाला।
यीशु के आरंभ की बातों में बने रहना। इसको फिर से ठीक से पढ़ लीजिए, और मैं चाहता हूं कि अब यहां से मैं अपनी स्पीड तेज करने वाला हूं, तो रिक्वेस्ट है आप इसको ठीक से पढ़ो, क्योंकि इसी के ऊपर अब आप यहां से मेरी बात को सुनने जाएंगे। ओके, तो वापस से पढ़ते हैं। यीशु की, माफ करना, यीशु के आरंभ की बातों में बने रहना। दैट्स इट। नाउ डैनियल भाई, यीशु की बातों में अगर आरंभ में बने रहना है, तो मैं चाहता हूं कि ये जो शब्द है आप इसको पढ़ें, और मैंने कोशिश करी है कि चित्र के माध्यम से या पिक्चर्स के माध्यम से आपको मैं कनेक्ट कर सकूं। वचन को पढ़ते हैं। लिखा है 1 जॉन चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है, सो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए आप भी वैसा ही चले जैसा वह। ये वह कौन है? तो इसका मतलब है कि अगर एग्जाम्पल ले रहा हूं, अगर शॉन कहता है कि मैं यीशु में हूं, तो मैं अपेक्षा करूंगा शॉन से कि वो चले, लेकिन प्रश्न उठता है किसके जैसे? यीशु के जैसे। वाह, जो कि वचन को अभी नहीं पढ़ेंगे। 1 कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 1, जिसको नतनएल ने मुझे याद दिलाया जब मैं उसको स्लाइड को बता रहा था। उसने कहा कि पापा एक और वचन इससे मिलता है। बोला वो कौन सा? पौलुस कहता है कि तुम मुझे फॉलो करो क्योंकि मैं किसी को फॉलो करता हूं, तुम मेरे जैसे चलो क्योंकि मैं किसी और की तरह चलता हूं। वाह, तो शॉन किसकी तरह चले? जोर से सबको बात करना है, तब ये वचन लिखा है ना। मैं चाहता हूं कि अब इसको पढ़ते हैं। लिखा है कि हे प्रियो, मैं तुम्हें कोई नई आज्ञा नहीं लिखता, पर वही पुरानी आज्ञा जो आरंभ से। तो ऐसा कोई नई चीज नहीं सिखा रहा है, आरंभ से जो मिली है उसको सिखाता है। ये पुरानी आज्ञा वह वचन है जिसे तुमने सुना है। बाइबल के अंदर ऐसी कोई नई चीज आपको नहीं सिखाएंगे, वही सिखाएंगे जो आरंभ से। एक साथ बोलो, आरंभ से। सबको बोलना है, ठीक है ना। ना इसको पढ़ते हैं जो कि पौलुस का स्टेटमेंट है। कहता है 1 कोरिन्थियों 15:1 में लिखा है कि हे भाइयों, मैं तुम्हें वही, फिर से कहता हूं कोई नई चीज नहीं है, वही लिखा है कि वही सुसमाचार बताता हूं जो पहले सुना चुका हूं, जिसे तुमने अंगीकार भी किया है, जिसमें तुम स्थिर भी हो। अब इसको पढ़िए। उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है, यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया था स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ। इसको ऐसे भी कहते हैं कि 31st नाइट मनाना, आगे जो सब लोग बात करना है प्लीज, व्यर्थ। आपका यहां चर्च अटेंड करना सही। तो जिसके चलते तीसरा वचन को पढ़ते हैं। इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात, लिखा है वही बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया और गाड़ा गया। वही बात। तो अभी तक आपके ऊपर वचन के माध्यम से जो बात को रख रहा हूं, आरंभ की बात, वही बात, यीशु की बात, जिसमें आपको बने रहना है। नाउ अब एक बड़ा सवाल, आर यू रेडी फॉर दिस? बड़ा सवाल ये है, आरंभ की बातों में क्यों बने रहना चाहिए? हमको आरंभ की बातों में बने रहना क्यों चाहिए? मैं चाहता हूं कि आगे का जो स्लाइड आएगा उसको ध्यान से देखें। आर यू रेडी फॉर दिस? यूहन्ना 2:26, इसको फिर से पढ़ते हैं। लिखा है, मैंने ये बातें तुम्हें उनके विषय में लिखी हैं जो तुम्हें। आप अगर पिछला स्लाइड भूल गए तो वापस रख देता हूं। आरंभ की बातों में क्यों बने रहे? मैं फ्रेम में हूं। आरंभ की बातों में क्यों बने रहे? वो इसलिए बने रहना है क्योंकि लिखा है कि कोई तुमको बरवाने ना पाए। इस चित्र को मैंने जानबूझ के रखा है और आपके 2024 में रखा है। अगर आपने नोट किया होगा, आपके 2024 को मैंने नहीं हटाया अभी तक, और आगे तक भी नहीं हटाऊंगा। कुछ कुछ जगहों पे रहेगा। सबका फोकस है? बाप रे। ये व्यक्ति जो आपको बरमा सकता है, कैंसल, मैं शॉन की बात करूंगा क्योंकि एग्जाम्पल में मैंने उनको यूज किया पहले। अगर शॉन कहता है कि पास्टर डैनियल या डैनियल भाई, मैं यीशु में हूं, मैं मसीह हूं, तो शर्त क्या है? पहला शर्त, बने रहो।
अगर कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं तो दूसरा सवाल उठता है, चलो जैसा वो चला था उसको याद रखिएगा प्लीज। अब प्रश्न उठता है कि डैनियल भाई, एक मैं यीशु में हूं, दूसरा मैं बना हूं, आगे तीसरा बोल दो मैं उसमें चलता हूं, तो फिर सब कुछ नहीं, पीछे कुछ गड़बड़ चल रहा है। सबका फोकस है सिद्धू, फोकस फोकस। आप लोगों को लगता होगा कि मेरी नजर नहीं है, मेरी नजर है, इधर उधर मत करो कुछ भी, है ना, मेरे की तरफ देखो। आप कहते हैं मैं यीशु में हूं, दूसरा कहते हैं मैं उसमें बना हूं, तीसरा कहते हैं आगे बोल दो चलता हूं, तो फिर टेंशन क्या है? टेंशन है ना साहब, क्योंकि 2024 कठिन होने वाला है। कठिन क्यों होने वाला है? क्योंकि आपके साथ ऐसा कुछ होने वाला है, और जो कि ऑलरेडी हो रहा है। ओके, अब इसके ऊपर कुछ आएगा, मैं चाहता हूं कि उसको आपको लास्ट में समझाऊंगा, सिर्फ फोटो दिखा देता हूं। आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों कौन है, क्या सबको दिख रहा है? ओके, मैं चाहता हूं कि इसको भी देखो, इसको देखो और इसको मत देखो, ये गधे की बात बाद में करेंगे। जस्ट ऐसी पूछो ये दोनों कौन है, इतना पूछो ये दोनों कौन है। ये दोनों भी पास्टर है। नंबर 1, ये दोनों भी सेवक हैं। नंबर 3, ये दोनों भी प्रॉफिट्स हैं। और बोलूं ये दोनों भी बिशप हैं। और बोलूं ये दोनों भी अपोस्टल्स हैं। और बोलूं ये दोनों भी सोशल प्लेटफॉर्म पे प्रीचिंग टीचिंग सब करते हैं, ठपाक ठपाक ठपाक। अच्छा, तो इन दोनों की बात आप यहां पे क्यों रख रहे हैं, और ये शब्द क्यों है जिसको कहते हैं बरमाना? क्योंकि इस व्यक्ति को, जो ये बेचारा खड़ा है, इसको बेचारा नहीं बोलूंगा, लेकिन अभी बेचारा बोल रहा हूं, उसकी वजह है इस बेचारे को धोखा दे दिया गया। एक साथ पूछो कैसे? आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि बने रहो। सबसे बड़ा सवाल है बने क्यों रहें? क्योंकि वचन कहता है कि कोई तुमको बरमा सकता है। ये बेचारा अपना अच्छा खासा काम करके जा रहा था, ये बुढ़ा, बाइबल यही कहती है, इस बुढ़े ने इस व्यक्ति को कुछ कहा और ये बेचारा फंस गया। तो जिसने फंसाया वो भी पास्टर, और जो फंस गया वो भी पास्टर। इसको बाद में बात करेंगे। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? सबको पिकअप मिल गया मैं कहां जाने वाला हूं, और मैंने क्यों कहा कि 2024 कठिन होने वाला है। ओके, और मुझे नहीं पता कि मेरे टाइम पे घड़ी क्यों भागती है 8:45। ओके, इसको पढ़ते हैं। एक व्यक्ति है जिसका नाम है पौलुस। अगर ये उसने लिखा है, कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए, या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे उसके द्वारा बहुत से लोग। क्योंकि अगर लीडर सही है तो बाकी सही है। अगर आपको नहीं बोल रहा नाटक में, अगर लीडर गलत है तो सब गलत हो जाएगा। और 2024 के अंदर ऐसे कुछ लीडर्स हैं, और ऑलरेडी चल भी रहे हैं, जो आपको आसानी से बरमाते आ रहे हैं। और 2024 में ये तमाशा जोरों से चलेगा। मैं इसको कनेक्ट करूंगा। ओके ना, मैं चाहता हूं कि एक व्यक्ति जिसको पौलुस का सेवक कहते हैं, इस व्यक्ति का नाम है, एक साथ पढ़ लो, इस व्यक्ति का नाम है देमास। जोर से बोलिए। जी हां, देमास। इस व्यक्ति को पौलुस पसंद करता था। इस व्यक्ति की बात पौलुस ने ज्यादा नहीं लिखी, बस इतना लिखा है कि यह व्यक्ति मेरा वर्कर है, जिसको कह सकते हैं को वर्कर, मेरे साथ काम करता था। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया, सुनना चाहते हो? और कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपने फर्स्ट टाइम सुनी या सुनेंगे। ओके, इस व्यक्ति ने, जो पौलुस के साथ में सेवा करता था, लिखा है कि संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। एक साथ बोलो, संसार। जी हां, मेरी बहुत तमन्ना है, नॉट तमन्ना, मेरे अंदर बहुत सारी ऐसी बातें जो कुछ 4-5 दिनों से मैं बना रहा था, ऐसे उबल उबल के आ रही है। लेकिन जब इसको देखता हूं तो, वक्त को देखता हूं तो फिर नहीं कर पा रहा हूं। लिखा है कि देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। आपके बीच ये कॉन्सेप्ट रख रहा हूं, और मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। आर यू रेडी फॉर दिस?
लिखा है कि फर्स्ट सेंचुरी चर्च या चर्चेस भी डाल सकते थे, 90% मसीह समाज संसारिक होता जा रहा है। यस और नो? अगर उस वक्त देमास संसार को प्यार करके संसारिक हो सकता है तो 21वीं सदी में 90% मसीह समाज क्यों नहीं हो सकता, और क्यों नहीं हो रहा है? यू अंडरस्टैंड? तो जिसके चलते ये दो कॉन्सेप्ट आपके बीच में रखा हूं। लिखा है कि एक मसीह को दोनों को समझना होगा, एक मसीह को दोनों को समझना होगा। एक है चर्च जिसको कहते हैं बॉडी ऑफ क्राइस्ट, और दूसरा है संसार। ना मैं सबका हाथ देखना चाहता हूं, क्या इन दोनों से आपका वास्ता या भाला पड़ता है या नहीं? मसीहों से बात कर रहा हूं। ओके, तो आप चर्च को कहां रखते हो और संसार को कहां रखते हो? जल्दी बात करना है। कैंसल, मैं हेल्प करता हूं। आप चर्च को कितना इंपॉर्टेंट देना है और संसार को कितना इंपॉर्टेंट देना है? जल्दी जी, जोर से। ऑलमोस्ट चर्च को। अब सब बताओ एक साथ, क्या आप इसकी बातों से जो अभी कहा है देवा ने, क्या ऐसा हो रहा है, सहमत है? आप ही बताओ। नहीं, 90% अगर संसार है तो 10% कलीसिया है। और मुझे वहां नहीं जाना है क्या हफ्ते में कितने दिन बाहर रहते हो और कौन सा दिन आप अंदर रहते हो, और वो भी कितने घंटे। लास्ट टाइम आपको बताया था। तो एक व्यक्ति को जब मसीह जीवन में वो आ जाता है 2024 में, अगर मैं बात करूं तो एक व्यक्ति को यहां कितना रहना है और यहां कितना रहना है। दूसरी चीज, आपका जो माइंड है वो कैसा होना चाहिए। जिसके साथ मैं कुछ 2-4 लोग की बात कर रहा हूं, अपने घर के लोगों की, जिसके साथ में मैं इंटरेक्ट होता हूं, क्योंकि 4 दिन बाहर रहता हूं, ऑफिस में 2-3 दिन घर पर आता हूं कोलाबा में, जब कुछ ऐसी बातें सुनता हूं तो मैं उनको आंख दिखाता हूं, क्या ये सही था? तो वो समझ जाते हैं कि ये सही नहीं है। अभी 2 दिन पहले एमएमबी के जो बच्चे हैं जिनका संडे स्कूल चलता है ऑनलाइन, उनसे बात कर रहा था, आई थिंक यस्टरडे। तो मैं उन बच्चों को बता रहा था कि आपके ऊपर ज्यादा असर किसका पड़ता है? संसार का। मसीहों के ऊपर सबसे ज्यादा असर किसका पड़ता है? संसार का। अब धीरे धीरे आप कनेक्ट हो रहे होंगे कि अगर ऐसा है तो 2024 वाकई में कठिन होने वाला है। तो इसको रखकर यहां आ रहा हूं। लिखा है कि संसार घुस चुका है। ऐसी कलीसिया से दूर ही रहिए, आगे पढ़ लो, जहां संसार घुस चुका है। अपनी मुंबई की बात करूं, जो कि नहीं जाना चाहता हूं, आप ऐसे ही बता सकते हैं कि कितने सारे चर्चों में संसार घुस चुका है। यहां से कुछ चीज हटाकर यहां लाया गया, अगर किसी ने नोट किया होगा, और वो है क्रिसमस ट्री। और जितने यहां पे देख रहे हैं, हाथ से इशारा कर दो, 5 है, 6 है, 7 है, ओके, टोटल ओके। तो यहां पे जितने देख रहे हैं उन सबको बता दूं, आपने भी देखा होगा, जब क्रिसमस ट्री यहां से हटाया गया तो इनको लग रहा होगा कि क्रिसमस ट्री हमने रखा है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि जिसको कहते हैं हिंदी में हरा पेड़ अभी आएगा, इसकी हम आराधना नहीं करते। डैनियल भाई, किसने कहा कि हरे पेड़ की आराधना करते हैं? आराधना का मतलब यह नहीं होता है कि उसके सामने झुकना, उसको रखना भी एक आराधना है। आप नहीं समझे शायद। सेंटा क्लॉज, जिसकी बात मैं कर चुका हूं पिछले संडे, मैं यहां ना होकर भी यहां था पिछले संडे, आप लोगों ने मुझे देखा होगा रिकॉर्डेड वीडियो। ऐसे किसी चर्च में मत जाओ जहां संसार घुस चुका है। मैं इसके ऊपर बहुत सारी बात करने वाला था, लेकिन वक्त की कमी है। क्योंकि संसार कलीसिया में घुस चुका है। प्रचारक, आगे का पढ़ लेना था, संसारिक हो चुका है, प्रचार संसारिक हो चुके हैं, आराधक नॉट कृष्णा, कृष्णा की बात नहीं कर रहा हूं। ऐसे किसी चीज को जिसको हम बाइबल की बातें कहते हैं, 2024 में आप ताज्जुब होगे कि ये सब कुछ आपको ऐसे उठकर दिखेगा, उनके प्रीचिंग में, उनके गीत में और सब कुछ में। फिर कह रहा हूं, दिमाग में बहुत कुछ था कि ये टॉपिक पे ये बात होगी, क्योंकि मैं
कुछ 4-5 दिन से यहां ज्यादा जमा किया हूं, लेकिन जब इसको देखता हूं तो फिर दिक्कत हो जा रही है। लेकिन आप शायद समझ रहे होंगे इस पोस्ट को देखकर। यहां तक ठीक है? मैं चाहता हूं कि कुछ वचन जल्दी से आपके बीच में रखूं और उसको हम आगे लेकर जाएंगे। सब लोग एक साथ पढ़िए। लिखा है कि तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। अब इसको पढ़ो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से। संसार और उसकी अभिलाषा है दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा। व्यक्ति वही बचेगा 2024 से आगे जो उसकी बातों में बना रहेगा। नहीं तो गई भैंस पानी में। इसको पढ़ते हैं, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं पाया। पढ़ो इसको। परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दिए। तो इसका मतलब है कि यहां संसार की आत्मा भी है और पवित्र आत्मा भी है। तो आपको कौन सा मिला है? आप मदद कर रहा हूं। आपको कौन सा मिला है? आपकी चाल से पता चलेगा। आपको कौन सा मिला है? आपकी बातों से पता चलेगा। आपको कौन सा आत्मा मिला है? आपकी पर्सनालिटी से पता चलेगा। यू अंडरस्टैंड? आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? हम क्रूस की पूजा नहीं करते। जो पीछे क्रूस लगा है, मैं बोल बोल के थक गया हूं फेसबुक और यूट्यूब वालों को या फेसबुक वालों को, कि हम क्रूस की पूजा नहीं करते। जिसका ये चर्च है वो ऐसा लगता है उनको कि चर्च अगर है तो क्रॉस होना चाहिए। ये उनका कॉन्सेप्ट है, हमारा नहीं है। हम यहां रेंट देते हैं कुछ महीने का और फिर यहां जगह मिलती है और उसको हम चलाते हैं। दैट्स इट। यहां पे दिखा दो एक बार, उनको तो पता चले कि मैं कहां पर हूं और आगे का पता है आपको क्या करना है। आ जाओ मेरी तरफ। मैं सबको पूछना चाहता हूं, अगर जल्दी बैठ जा बेटा, थोड़ा आइस देना हल्का सा। मैं सबको पूछना चाहता हूं, आपके पास कौन सा आत्मा है? संसार का या पवित्र आत्मा? कैसे पता चलेगा? आपकी बातों से कैसे पता चलेगा? आपकी चाल से कैसे पता चलेगा? आपकी पर्सनालिटी से। यू अंडरस्टैंड? किसको पूछूं? देवा से पूछता हूं। अगर आपके पास आपका माइक है, आपको टाइम लगेगा, ठीक है। देवा, एक व्यक्ति आत्मिक है कितने मिनट में पता चल जाता है? 1 सेकंड में तो बोलने लगता है ना रे, बहुत ज्यादा बोल दिया नहीं? 5 मिनट लेते हैं। 5 मिनट में पता चल जाता है कि कौन कितना आगे का। बोल तो मुंबई की भाषा, पानी में। यू अंडरस्टैंड? आप पुलपिट पे क्या बोलते हो आपको नहीं बोल रहा हूं। आप वर्शिप में क्या गाते हो, बाकी लीडर्स क्या करते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति कैसा है 5 मिनट में पता चल जाता है। सबका ध्यान। तो यहां पे पौलुस कहता है कि हमने कौन सी आत्मा पाई है। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? हम क्रूस की पूजा नहीं करते, लेकिन इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है पौलुस, जानते हो उसने क्या कहा? वो कहता है पर ऐसा ना हो कि मैं यानी पौलुस किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का। यीशु के क्रूस का मतलब क्रूस की कथा, नॉट क्रॉस। क्रूस का मैसेज कहता है क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया। वाह! तो पौलुस क्या कह रहा है? मुझे घमंड है क्रूस का। वो इसलिए घमंड है क्योंकि मैंने क्रूस पे कितने लोगों को चढ़ा दिया? 1 या 2। क्रूस पर पौलुस कहता है कि मैंने चढ़ा दिया, 1 या 2 को चढ़ा दिया उसने। इसलिए कहता हूं कि फोकस किया करो। मैं सबको पूछ रहा हूं और आगे नहीं बढ़ूंगा जब तक आप मुझे जवाब नहीं दोगे। पौलुस ने क्रूस पे कितने लोगों को चढ़ा दिया? जोर से 2।
और जिसने 3 कहा है खुद को चढ़ाओ। क्रूस पे 2 लोगों को चढ़ा दिया, एक संसार को और दूसरा खुद को। यू अंडरस्टैंड? कहता है मैंने संसार को और खुद को क्रूस पे चढ़ा दिया। तो इसका मतलब है कि जो क्रूस पे चढ़ता है वो जिंदा रहता है कि मर जाता है? तो पौलुस की नजर में संसार जिंदा है कि मर गया? और पौलुस की नजर में संसार जीकर भी, खुद को जिंदा रखकर भी, खुद को क्या कह रहा है? मैं भी मर गया। बाप रे, यही तो लिखा है। सब लोग ठीक? ओके ना, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखो। लिखा है क्योंकि संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट, जोर से, मूर्खता है। आपका टीवी सीरियल, आपका बिग बॉस, मदद करो, आपके इंडियन आइडल्स, और क्या है, और ये सब कुछ, थोड़ा हेल्प करो, मैं नाम भूल सकता हूं, आपका कृष्णा, आपकी राखी सावंत, मदद करो, आपका रिंकू टिंकू, और कौन है, ताज्जुब है। ताज्जुब है, देखा है कि नहीं देखा वीडियो? पुलपिट के ऊपर कुछ लोग कहते हैं कि जूता कैसे पहन लिया, मेरी तरफ कर, जूता कैसे पहन के आप पुलपिट पे प्रचार कर रहे हैं? मैंने तो जूता पहना है, तुझे उससे तो तकलीफ है, वहां ऐसी ऐसी हरकतें हुई है, उसका क्या करेगा? यू अंडरस्टैंड? तो लिखा है कि इन सब चीज को परमेश्वर मूर्खता कहता है। मुझे लगता है कि इसको बोल देना चाहिए। ये जितने भी एक्टर्स, टीवी वाले या फिल्म वाले, इन सब को कौन सा दिन था वो? नहीं, वो क्रिसमस का दिन नहीं था, कुछ और दिन था, 22, 23, 24, पता नहीं, कुछ तो था। इन सब को मेरी रिक्वेस्ट है, आपको क्रिसमस का मैसेज उस दिन नहीं मिला। अगर आप मेरी वीडियो, अगर एडिट वीडियो उसको मैं डालूंगा, अगर आपको मिल जाए, मेरा नंबर तो वैसे ही सब जगह घूमता है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आपको असली क्रिसमस का मैसेज मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि उस दिन पुलपिट पे आपको क्रिसमस का मैसेज नहीं मिला। आई विश कि वो कोट वाला आपको क्रिसमस का असली मैसेज बताता, लेकिन आपको नहीं मिला। यह शर्म की बात है। सब लोग ठीक? यहां कौन कौन है जो मेरी बात को समझ रहा है? ओके, हाथ नीचे करिए। जिसको समझ में नहीं आ रहा है, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप उठ के चले जाओ। और मुझे पता है कि आप नहीं जाओगे, आप नहीं जाओगे। यहां तक ठीक है? ओके ना, मैं चाहता हूं कि आप इसको देखें। एक सच्चे मसीह को, इसको पढ़िए, संसार में अपनी पहचान अलग रखनी होगी। इज दैट राइट? एक सच्चे मसीह को अपनी पहचान अलग रखनी होगी ना। अब जो स्लाइड आ रहा है उसको समझना होगा, क्योंकि वो 2024 से कनेक्टेड होगा। तो पहला चित्र देख लो आप। लिखा है कि 2024 में एक नई हवा जोरों से चलेगी। एक साथ पूछो, कौन सी? आत्मिक ठंडेपन की। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग बोलूंगा, सबका फोकस है, मैं इसको थोड़ा अलग बोलूंगा। हो सकता है कि मैं बीच में आ जाऊं, क्योंकि मेरे पास अभी कॉर्डलेस माइक है। सबका फोकस, एक आत्मिक ठंडापन चलेगा। एक व्यक्ति अचानक प्रार्थना में था, कुछ दिनों के बाद आप उसको देखोगे फुस। एक व्यक्ति अच्छा उत्साहित था, कुछ दिनों के बाद आप उसको देखोगे जोर से फुस। अच्छा लीडर था, कुछ दिनों के बाद में फुस। कैसे पता चलेगा? जोर से बोलो। एक व्यक्ति फुस हो गया, कैसे पता चलेगा? रवैये से, बातों से, उसके बॉडी लैंग्वेज से। यस और नो? और ये क्यों होगा वो भी आपको बता देता हूं, और वो होगा इस वचन की वजह से। लिखा है कि अधर्म के बढ़ने से बहुतों का प्रेम ठंडा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आपको किसी को ना बुलाते हुए ऐसे ही बता देता हूं कि अगर शॉन और कृष्णा, आगे नहीं बुला रहा हूं, अगर शॉन और कृष्णा, शॉन को बिठा दो 1 घंटे प्रार्थना में और कृष्णा को बिठा दो 1 घंटा टीवी देखने में, और दोनों को उसके तुरंत बाद कहो कि प्रीच करो, आप ऐसे पता लगा लोगे कि कौन क्या है। कम ऑन, यस और नो? तो आपका क्या बढ़ रहा है? अधर्म।
2024 में, इसको भी शूट करो, मतलब क्लोजअप लेके शूट करो, 2024 में हंसना नहीं क्योंकि फनी है, मजाक किया है, लेकिन ये मजाक हो रहा है। ताज्जुब की बात ये होगी कि 2024 में ताज्जुब नहीं होना, लेकिन ताज्जुब की बात ये होगी कि 2024 में पिक्चर रिलीज हो रहे हैं, उसका भी एड चर्चों में चलेगा कि मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है पापा जी, मेरी पिक्चर रिलीज हो रही है अपोस्तल जी, आपके पास तो लाखों लोग हैं, इनको कहो ना जाके मेरी पिक्चर देखे। वाह, मैंने मना किया था ना नहीं हंसना, लेकिन क्या करें आप हंसे बगैर। तो सोच के देखिए कि चर्चों में कितना तमाशा चल रहा है। कमानिया सुनो, तो जिसके चलते 2024 आसान होने जा रहा है या कठिन। अब कुछ चीजें और रखूंगा फिर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले वचन का महत्व, जोर से, खत्म, एटीट्यूड में बोलो खत्म। दूसरा, वचन को पढ़ लेते फिर बताता हूं। तेरा सारा वचन सत्य ही है और तेरा एक एक धर्मीय नियम सदा काल तक अटल है। लेकिन क्योंकि अधर्म बढ़ेगा तो आपका प्रेम ठंडा होगा। तो सबसे पहले वचन का महत्व वापस खत्म। दूसरा प्रार्थना का महत्व खत्म। और तीसरा संगति का महत्व खत्म। जल्दी से किसको पूछो, एक पक्षी कितने पंख से उड़ती है? शुक्रिया, मुझे लगा कोई 4 बोलेगा। एक आत्मिक जन कितने पंख से उड़ता है? किसने कहा 3? आप शायद कल की मीटिंग में थी। एक व्यक्ति जिसको कहते हैं आत्मिक, वो 3 पंख से उड़ता है। एक वचन, दूसरा प्रार्थना, अभी बताया, तीसरा आपके स्क्रीन के ऊपर है संगति। यस और नो? कुछ लोग कहते हैं मैं प्रार्थना करूंगा, अच्छी बात है। कुछ लोग कहते हैं मैं वचन पढ़ूंगा, अच्छी बात है, लेकिन संगति नहीं करते। और संगति किसकी? आपस में एक दूसरे की, मसीहों की बात कर रहा हूं। तब जाकर यह वचन कहता है एक दूसरे के साथ, शब्द को पढ़ो, इकट्ठा, एक साथ, इकट्ठा, इकट्ठा। लिखा है कि एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ें, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहें। और जय जय उस दिन को निकट आते देखो त्यों और भी अधिक ये किया करो। कौन सा दिन? मैंने एक बार प्रचार किया था, द लॉर्ड्स डे, प्रभु का दिन। बच्चों को आगे मत भेजो अभी। सब लोग ठीक? एक है वचन, दूसरा है प्रार्थना, और तीसरा क्या है? संगति। आप यहां अनाउंसमेंट करती हैं, प्रिया किधर गई? आप यहां अनाउंसमेंट करती थी हाउस चर्च, हाउस चर्च, हाउस चर्च, लेकिन फिर एक दो सुनता था कि कोई आता नहीं है। इसको कहते हैं कि आपकी संगति नहीं है। ये सुनो, कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? एक पक्षी उड़ता है 2 पंख से, एक मसीह उड़ता है 3 पंख से। आपकी फेलोशिप ठीक नहीं है, कैंसल। फेलोशिप ठीक का तो छोड़ ही दो, मसीहों के साथ फेलोशिप है ही नहीं है, एक दूसरे के साथ फेलोशिप नहीं है। अब जिसको 2024 में आपको 3 पंखों से उड़ाने की कोशिश करेंगे, जब घर, जीसस क्राइस्ट, देखो 9 बज गए। एक व्यक्ति जब घर से निकलता है तो प्रार्थना करके निकलता है, यह आदत डालो। आप टेबल पे बैठे हो खाना खाने के लिए, प्रार्थना करो फिर खाओ, आदत डालो। आप कोई काम को शुरू कर रहे हैं, प्रार्थना करके शुरू करो, इसकी आदत डालो। यस और नो? अब इसको देख लीजिए साहब, क्योंकि अब जो मेरा मैसेज है इसके हाफ पार्ट में आ गया हूं, लेकिन आधा घंटा लगेगा। सब लोग ठीक? मुझे नहीं पता कि ये कितना साफ है, लेकिन लिखा है और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा। यह है आपका सारा संसार और यह है वो दुष्ट। और लिखा है कि सब कुछ इसके कंट्रोल में है। अब जिसको तकलीफ है या जिसको तकलीफ होगी, जो सोशल प्लेटफॉर्म पे अभी मुझे सुनेगा, आपका हॉलीवुड, आपका बॉलीवुड, आपका टॉलीवुड, आपका ये वुड, आपका वो वुड, सब किसके कब्जे में? और इसका इंपैक्ट या प्रभाव चर्चों में पड़ रहा है। सब लोग ठीक? एक पोस्ट को मैंने खूब चलाया कुछ दिनों से, और वो ये पोस्ट था,
तो जिसके चलते लिखा है एक जबरदस्त उदाहरण, जिसको मैंने लिखा है कि किंगडम डिवाइडेड और डिवाइडेड किंगडम, और जिसके चलते ये व्यक्ति जिसका नाम है रहूबियाम और ये दूसरा नाम है यरोबाम, जिसको आप लोग इंग्लिश में रहोबाम और जेरोबाम ये दोनों पढ़ सकते हैं, और ये वो व्यक्ति था जिसके चलते आपका जो किंगडम है वो डिवाइड हो गया था, जिसका नाम है किंग सोलोमन, राजा सुलेमान। ओके ना, अब इसको समझने के लिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को इन लोगों के लिए कुछ कहा था, इसको पढ़ते हैं। तो यहां से अब थोड़ा स्पीड और होगा, तो थोड़ा सा मजबूती बना के रखें। एक वचन कहा था मूसा से, लिखा है कि यहोवा उसके सामने होकर यूं प्रचार करता हुआ चला कि यहोवा यहोवा ईश्वर दयालु अनुग्रहकारी, कोप करने में धीरजवंत और अति करुणामय, सत्य, हजारों पीढ़ियों तक, याद रखो हजारों पीढ़ियों तक निरंतर करुणा करने वाला, धर्म माफ करना अधर्म और अपराध और पाप को क्षमा करने वाला है, परंतु दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरना पोतों और पर पोतों को भी देने वाला है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ था जिसके चलते परमेश्वर ने कहा ऐसा कोई काम नहीं करना, नहीं तो मेरा गुस्सा तुम्हारे ऊपर आगे का, तुम्हारे बेटों पर आगे का, बेटों के बेटों पर आगे का, लिखा उनके बेटों पर, 4 जनरेशन। सब लोग ठीक है? मैसेज बंद करूं? ओके, किसी को पानी पीना है तो पी सकते हैं आप लोग, पड़ोस से मांग के, क्योंकि यहां से अगर आपने फोकस नहीं किया तो हाफ मैसेज ही समझ में आएगा। इसको भी पढ़ते हैं, लिखा है कि तू उसकी विधियों और आज्ञाओं को जो मैंने आज तुझे सुनाता हूं मानना, इसलिए कि तेरा और तेरे पीछे तेरे वंश का भी भला हो, और जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है उसमें तेरे दिन बहुत वरना सदा के लिए हो। इसका मतलब है कि प्रभु कहता है कि मेरी बातों में अगर बने रहोगे तो कई सालों तक जिंदा रहोगे, एक तुम्हारा राष्ट्र जिंदा रहेगा। तो जिसके चलते यिर्मयाह क्या प्रोफेसी करता है, उन्हीं किंगडम को कहता है। यिर्मयाह ने कहा तू उनके वश में ना कर दिया जाएगा, जो कुछ मैं तुझसे कहता हूं उसे यहोवा की बात समझकर मान ले, तब तेरा भला होगा और तेरा प्राण बचा रहेगा। तो ये वचन और ये वचन में एक ही चीज है, और वो यहां है कि परमेश्वर में बने रहो, आगे बने रहो, आगे बने रहो। तो राष्ट्र को कहा था कि बने रहो, तो इन दोनों को कहा था, इसको बाद में बताऊंगा, इन दोनों को कहा था बने रहो, इसको कहा था बने रहो, लेकिन ये बने नहीं रहे। और ऐसा कुछ हुआ जिसके चलते आज का जो मेरा मैसेज है उससे आप कनेक्ट होंगे, लेकिन मैं वक्त का भी ध्यान रखूंगा। Are you ready for this now? Okay, सबसे पहले 42 kings were there in the Old Testament. कितने? 42। और जिसमें से ये एक व्यक्ति था जिसका मैंने कलर चेंज किया, और उसकी वजह भी है। ये व्यक्ति ठीक नहीं था, जिसको कहते हैं फर्स्ट किंग, पहला राजा जिसका नाम था सॉल, दूसरा राजा किंग डेविड, इसको मैंने सफेद में रखा है क्योंकि ये अच्छा था, लेकिन इसका जो बेटा है किंग सोलोमन, ये सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ था। उसके बावजूद कि इसने नीति वचन लिखा है, उसके बावजूद कि इसने श्रेष्ठ गीत लिखा है, उसके बावजूद कि इसने कई और भजनों को लिखा है, लेकिन इसके साथ जो हुआ रखूंगा संक्षेप में, लेकिन इसके चलते आपका जो किंगडम था, जो यूनाइटेड था, वो डिवाइडेड हो गया। अभी तक ठीक है? मैं फिर से कहता हूं कि जो यूनाइटेड था वो डिवाइडेड हो गया, जो एक था वो अलग अलग हो गया। थैंक यू सर, यहां तक ठीक? ओके ना, मैं चाहता हूं कि इसको भी समझे, जिसको समझाने के लिए कुछ एडिट जानबूझकर मैंने किया है। तो आप यहां पे देख सकते हैं यूनाइटेड, यहां का जो राजा है, और जैसे ही ये दो व्यक्ति आते हैं आपका जो किंगडम है वो डिवाइड हो जाता है। एक चला जाता है नॉर्थ की तरफ और दूसरा चला जाता है साउथ की तरफ। आप ये पट्टी देख सकते हैं, सबको दिख रहा है पीछे? आप ये पट्टी देख सकते हैं जिसको ये व्यक्ति लेकर चलता है, जिसका नाम था यरोबाम, इंग्लिश में जेरोबाम। ये व्यक्ति जो लेके चला, जो जूडा का आपका जिसको कहते हैं सदर्न किंगडम, साउथ की तरफ का था, इसका नाम था रहूबाम या रहूबियाम।
रेहोबाम इंग्लिश में, ये व्यक्ति लेकर चला यहां तक। आप इसको पढ़ सकते हैं प्लीज। लिखा है कि 10 जो गोत्र थे, लिखा है लॉस्ट 10 ट्राइब्स। जो 10 गोत्र लेकर ये अलग हुआ था, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्या है? यूनाइटेड एंड डिवाइडेड। जो यूनाइटेड था उसमें एक था, लेकिन जब डिवाइड हो गया तो उसमें 2 टुकड़े हो गए, एक 10 का और एक 2 का। और जो 2 था उसको 1 गिनते हैं। क्यों? जल्दी से बताऊंगा ना। इसको रखते हैं एक तरफ। अब आप देख सकते हैं कि यहां पे टोटल यूनाइटेड है। आपका ये पूरा मैप है। सबको समझ आ रहा है ना? माफी चाहता हूं, आपको दूध बिस्किट चॉकलेट नहीं खिला रहा हूं, आपको मीट खिला रहा हूं, थोड़ा सा हैवी है। ओके, तो इसके वक्त यूनाइटेड था, इसके वक्त यूनाइटेड था, लेकिन जैसे ही ये आता है आपके 2 टुकड़े हो जाते हैं। एक हो जाता है नॉर्थ और एक हो जाता है साउथ, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न इजराइल और दूसरा कहते हैं सदर्न जूडा या सदर्न इजराइल। आप ये 2 टुकड़ा देख सकते हैं। ये कब हुआ था? यीशु के पैदा होने से 922 साल पहले, जिसको कहते हैं 922 BC। चलो ठीक। इसकी वजह क्या है? अभी बताया था। ये टुकड़े होने की वजह क्या है? परमेश्वर के वचन में बने। मेरा टॉपिक क्या है? बने रहो। जो बना रहेगा उसको परमेश्वर जिंदा रखेगा। जो बना रहेगा वो 2024 में सुरक्षित रहेगा, या उसके आगे का जीवन सही रहेगा। लेकिन जो बना नहीं रहेगा, आगे बोल दो, कई भैंस पानी में ना। जिसके चलते इस व्यक्ति का थोड़ा सा आपको परिचय दे देता हूं वक्त के हिसाब से। लिखा है कि किंग सोलोमन सन ऑफ डेविड, ये परमेश्वर के जो सेवक था राजा दाऊद, उसका ये बेटा था। 40 वर्ष उसने इजरायलियों पे राज किया, जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम। उसके बाद में मंदिर को इसने बनाया और जिसमें लगे 7 साल। लेकिन जब इसने खुद का घर बनाया तो उसमें लगा दिए 13 साल। आप नहीं समझे अभी भी। अब आपको इससे पता चल सकता है कि ये ज्ञानी भी था, ये धनी भी था, लेकिन साथ ही साथ ये संसारिक भी था। और मैंने बहुत कुछ नहीं लिखा है, क्योंकि मैं जब कैलकुलेट कर रहा था वक्त का, तो मैंने बोला वो सब लिखूंगा तो बहुत टाइम हो जाएगा। आपको ताज्जुब होगा कि इसको 1000 बीवी है। कितना? 1000। आपको ताज्जुब होगा कि इस व्यक्ति ने 1000 शादी किया था। और साल कितने राज किए? 40 वर्ष। दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है ना। इस व्यक्ति ने जब परमेश्वर के साथ चलना था, इन 40 दिनों में इसने एक मूर्ति की पूजा करना शुरू कर दिया। और वो मूर्ति कुछ ऐसी थी, हिस्ट्री के हिसाब से सबका फोकस है जी, आपके आसपास में सबका फोकस है। ओके, इस देवी का नाम था एश्तोरेत, और ये थी द गॉड ऑफ सेक्स। ये उसकी पूजा करता था। माफी चाहता हूं ऐसे शब्दों को चर्च में बोलने के लिए, लेकिन ये आपकी बाइबल की बात है। दूसरा, इसने वर्शिप करना शुरू किया मोलेक। और ये क्या करते थे? ये बच्चों की बलि चढ़ाते थे। मैं ये सब नहीं पढ़वा सकता क्योंकि वक्त की कमी है। तीसरा, ये ऐसे केमोश, ये ऐसे देवता को आराधना करता था जिसके पास में अनैतिकता, मतलब इमोरलिटी, अनैतिकता, जिसको कह सकते हैं कि किसी प्रकार का कोई दया नहीं। ये ऐसे 3 ईश्वरों की आराधना करता था। और फिरौन की बेटी सबसे पहला, बाइबल कहती है इस वचन के मुताबिक, आप बाद में पढ़ सकते हैं पॉज करके जितने देख रहे हैं, फिरौन की बेटी ये रहा आपका किंग सोलोमन। और जैसे जैसे वो वर्शिप करती थी वैसे वैसे ये होता चला गया। और इस वचन को आइए एक साथ पढ़ते हैं क्योंकि बहुत जरूरी। आइए पढ़ते हैं। जब सुलेमान बूढ़ा हुआ तब उसकी स्त्रियों ने उसका मन बढ़ाए देवताओं की ओर जोर से बहका दिया। उसका मन अपने पति दाऊद की नहीं, अपने परमेश्वर यहोवा पर पूरी रीति से लगा ना रहा। सुलेमान तो सिदोनियों की अश्तोरेत नाम देवी, उसके बाद में मोलेक के घृणित देवी या उसकी वर्शिप, और ऐसे करते करते कामोश नाम घृणित देवता के लिए, अमोनियों के मोलेक नाम घृणित देवता के लिए एक एक ऊंचा स्थान बनाया। ये सब कुछ किसने बनाया? मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, सबका फोकस।
मेरा मैसेज का नाम क्या है? 2024 आपके लिए कठिन होगा। क्यों? क्योंकि 2024 में एक चीज बहुत बढ़ेगी और वो है संसारिकता। और चर्च के अंदर वो चीज हम देख पा रहे हैं। जैसे ही मैंने कुछ चीजों को देखा, सबका फोकस है, मैंने जैसे कुछ लोगों को देखा सोशल प्लेटफॉर्म पे, मैंने बोला बाप रे, 2024 आसान नहीं होने वाला है। जितना मैं गला फाड़ रहा था उसको और फाड़ना पड़ेगा। जितने हम लीडर्स बना रहे थे, आगे का बोल दो, और बनाना पड़ेगा। एक व्यक्ति अगर चीख रहा है तो 10 और को चीखना पड़ेगा। क्योंकि अगर ऐसा हमने नहीं किया, यह हालत देख लो आप। यह व्यक्ति कहां का था? राजा सुलेमान। कृष्णा, अंदर का या बाहर का? जोर से, अंदर का, नॉट बाहर का। तो लूसीफर कहता है कि बाहर का तो मैं बिगाड़ ही रहा हूं। तुम लोगों को लगता है कि मैं अंदर नहीं घुसूंगा। कौन सा गाना गाते हैं आप लोग? शैतान मेरे पांव के नीचे। आपको लगता है आप उसको पांव के नीचे कर रहे हो? या इसके ऊपर बात करूंगा तो बहुत टाइम चला जाएगा। तो जिसके चलते ये बलि करता था, इसकी ये वचन है, बाद में आप पॉज करके पढ़ सकते। तब यहोवा ने सुलेमान पर क्रोध किया क्योंकि उसका मन इजराइल के परमेश्वर यहोवा से फिर गया था। लिखा है कि उसने 2 बार उसको दर्शन दिया था। क्यों? आइए पढ़ते हैं। उसने इस बात के विषय में आज्ञा दी थी कि पराये देवताओं के पीछे ना हो लेना, तो भी उसने यहोवा की आज्ञा। इसको सबका फोकस है प्लीज। इसने कम से कम 2 बार दर्शन पाया था परमेश्वर का। राजा सुलेमान को वर्शिप नहीं करना, मूर्ति पूजा के पीछे नहीं जाना। सोच के देखिए कि परमेश्वर का गुस्सा, कहां लिखा है? परमेश्वर का गुस्सा स्वाभाविक है या अस्वाभाविक? स्वाभाविक है, गुस्सा करना चाहिए। आपको ताज्जुब होगा कि गुस्सा कैसे किया है। माफी चाहता हूं पीछे जाने के लिए। आपको ताज्जुब होगा, जब मैं उसके ऊपर आऊंगा तो आपको बताऊंगा। उसने 10 राष्ट्रों, माफ करना, 10 गोत्र को खत्म कर दिया। उसका गुस्सा ऐसा था। बाद में रखूंगा, मैं इसको सबको बाद में बताऊंगा और इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, चिंता मत करिए। तो मैं फिर पूछ रहा हूं, क्या इसका गुस्सा स्वाभाविक था? गुस्सा नहीं आता। पूछो क्यों? सिर्फ पूछो क्यों? अगर ये बना रहता, ये बना नहीं रहा, इसके चलते इसका गुस्सा भड़कना जायज है। पीछे सब ठीक? ऐसे ही पूछ रहा हूं, समझ में आ रहा है? कैसा लग रहा है? सिर्फ पूछ रहा हूं, कैसा लग रहा है? यहां कुछ हो रहा है? आइए इसको पढ़ते हैं। यहोवा ने सुलेमान से कहा, तुझसे जो ऐसा काम हुआ है, मेरी बंधवाई हुई बाचा और दी हुई विधि तूने पूरी नहीं की, इस कारण राज्य को निश्चय तुझसे छीन कर तेरे कर्मचारी को दे दूंगा, एक नौकर को दे दूंगा। अब इसको पढ़िए। और वो नौकर था ये कर्मचारी यरोबाम, और ये अहिय्या नबी। इसने प्रोफेसी करी थी, इसके हाथ में एक चद्दर था। मैं बताता हूं क्यों। अब इसको पढ़ते। तो भी तेरे पिता दाऊद के कारण तेरे दिनों में ऐसा नहीं होगा। मतलब जब तक तू जिंदा है, सबका फोकस, जब तक तू जिंदा है मैं ये नहीं करूंगा, लेकिन जिस दिन तू मरेगा उसके बाद होगा। इसको कहते हैं कि एक व्यक्ति गलत है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और एक पास्टर सही है, सब कुछ ठीक चल रहा है, और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई चीज गलत नहीं हो रहा है। तो उस व्यक्ति को लगता है, उस सेवक को, कि अरे मेरे साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, इसका मतलब है मैं सही हूं। और जितनी पब्लिक है आजकल, क्या चल रहा है सोशल प्लेटफॉर्म में, यही तो है। अगर वो गलत होता तो इतनी भीड़ कैसे आ रही है? पागल। उसका एक दिन पोस्टमार्टम होने वाला है, लेकिन तब तक आगे का बोल देना था, बहुत देर हो जाएगी। तो जिसके चलते वो कहता है कि तेरे दिनों में तो नहीं करूंगा, परंतु तेरे पुत्र के हाथ से राज्य छीन लूंगा, तेरे बेटे के हाथ से तेरा पूरा इज़राइल छीन लूंगा। अब इसको पढ़ो। ये रहा उसका बेटा, जिसका नाम है रहूबियाम, इंग्लिश में रहबाम, इससे मैं छीन लूंगा। अब इसको पढ़ो। फिर भी मैं पुण्य राज्य तो ना छीन लूंगा, परंतु अपने दास दाऊद के कारण, अपने चुने हुए यरूशलेम के कारण, और एक गोत्र छोड़ दूंगा। तो दाऊद के कारण और यरूशलेम के कारण। मेरा क्वेश्चन है, यीशु कहां पैदा हुआ? जोर से सबको बोलना है, यरूशलेम। बैतलहम कहां आता है? यरूशलेम।
तो परमेश्वर को पता था कि मैं इसको एक गोत्र दूंगा, जिसके अंदर बेंजामिन भी आता है, बाद में बताऊंगा जल्दी से। तो उसको छोड़ दूंगा, लेकिन 10 को मैं इसके हाथ में दे दूंगा। कैसे, आइए पढ़ते हैं, बट उसके पहले इसको समझते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसको आगे बढ़ने से पहले आपको पूछ लेना चाहता हूं कि राजा सुलेमान किस में पड़ गया था? मूर्ति पूजा। जोर से, मूर्ति पूजा। और वचन क्या कहता है? हम जानते हैं कि मूर्त जगत में कोई वस्तु, जोर से, नहीं है, एक को छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि मूर्ति से फिर परमेश्वर को गुस्सा क्यों, जब मूर्ति कुछ नहीं है? तो वापस कह दूं, जब मूर्ति जगत में कुछ नहीं है तो परमेश्वर को मूर्ति पे गुस्सा क्यों आ रहा है? ओके, आपको बताते हैं। लिखा है, अन्य जाति जो बलिदान करते हैं वे परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए करते हैं और बलिदान चढ़ाते हैं, क्योंकि दुष्ट आत्माएं आपकी मूर्तियों में होती है। और जो सैक्रिफाइस किसी मूर्ति को करता है, वो मूर्ति को नहीं करता, वो दुष्ट आत्मा को करता है, क्योंकि दुष्ट आत्माओं के पास में बॉडी नहीं है, लेकिन वो आइडल्स को यूज करती है। और जिसके चलते मैं बहुत बार कहता हूं कि ना तो क्रूस की पूजा करो, ना यीशु के तस्वीर की पूजा करो, ना किसी क्रिसमस ट्री को, ना सेंटा बाबा को। और आखिर में बचा कौन? हम जैसे सेवक, जिसके पैरों को छूने का प्रथा चल रहा है आजकल। कितने लोग समझ रहे हैं? तो एक घटना आपके बीच में रख देता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इसको समझें। और वो ये वचन है, यदि तू गिरकर मुझे प्रणाम करे तो मैं ये सब कुछ तुझे दे दूंगा। किसने कहा था? शैतान का जरिया मूर्ति पूजा था और रहेगा। सैक्रिफाइस आप मूर्ति को नहीं करते, और यही वजह है कि राजे स्टीफन को हमने कंडीशन करके एमएमबी से निकाला था, क्योंकि वो कहता है कि मूर्ति के आगे जो बलि करते हैं उसको हम खा सकते हैं। आपके सामने बात हुई थी, मैं तो उसको तबीयत से ठीक करने वाला था, उस दिन बच गया हो। यू अंडरस्टैंड? और सबसे ज्यादा गुस्सा किसको है मूर्तियों से? यीशु को। यीशु कहता है कि बिलाम की तरह तुम लोग मूर्तियों के आगे सैक्रिफाइस करने वाली बातों को सीख रहे हो। तो मैं सबको पूछ रहा हूं, क्या परमेश्वर को मूर्ति पूजा से घृणा है? यस। क्यों? उसके पीछे हाथ किसका है? देखो, आपका जो सैक्रिफाइस है ना, वो आइडल्स को नहीं है, आपका सैक्रिफाइस वो डेविल्स को है, इसलिए लिखा हो। तो यहां जो बैठा है, आपके गले में अगर किसी भी प्रकार का कोई मूर्ति, लॉकेट, क्रूस का, रोजरी का, मरियम का, आगे आपके हाथ में चुनाव है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बात कर रहा हूं? इसको ठीक से देख लीजिए। इस व्यक्ति ने अपने चद्दर को फाड़ा। लिखा है कि इजराइल के 10 गोत्रों पर जेरोबाम का, यानी कि यरोबाम का राज्य। आइए पढ़ते कैसे। लिखा है कि अहिया ने अपनी उस नई चादर को ले लिया, उसे फाड़कर 12 टुकड़े कर दिए। कितने? जोर से। क्यों? क्योंकि 12 गोत्र थे। ओके, अब इसको पढ़ते हैं। तब उसने यरोबाम से कहा 10 टुकड़े ले ले, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि सुन, मैं राज्य को सुलेमान से के हाथ से छीनकर 10 गोत्र तेरे हाथ में कर देता हूं। इसको कहते हैं कि 10 ट्राइब्स किसके हाथ में चला गया? कब? जैसे ही राजा सुलेमान मरा तब। अब इसको पढ़िए, इसको देखिए। यहां पे लिखा है 10 ट्राइब्स इन नॉर्थ, 2 ट्राइब्स इन साउथ। इस वचन के मुताबिक जूडा और बेंजामिन, क्योंकि बेंजामिन जूडा के साथ एक हो गया था आगे, तो उसको एक गिना। सबका ध्यान है? इसको एक गिना। तो इसके हाथ में कितना है? 10। इसके पास में कितना है? 2। ये टुकड़े होने की वजह कौन है? राजा सुलेमान। राजा सुलेमान का टुकड़ा होने की वजह क्या है? मूर्ति पूजा। मूर्ति पूजा उससे क्यों हुआ? क्योंकि वो वचन में बना। आप खुद को कनेक्ट कर रहे हो अभी? आगे रखता हूं। तो जिसके चलते आप ये देख सकते हैं कि जो जहां पे एक था, जिसको कहते हैं यूनाइटेड किंगडम, वो यहां पर उनकी गलती के चलते हो गया डिवाइडेड किंगडम। 10 राजा, माफ करना, 20
राजा इसके हाथ में और 19 राजा इसके हाथ में, जिसके चलते एक रानी भी आप यहां पे काउंट कर सकते हैं, ये वाली जिसको कहते हैं अथलिया, ओके, जिसमें से इसके पास में 20 के 20 सब के सब इवल, सब के सब मूर्ति पूजक, लेकिन इसके पास में सिर्फ 4 ऐसे राजा थे, 19 में से मात्र 4 जो सही थे। एक था ये और ये और ये, जिसको मैंने एरो किया है आपको समझाने के लिए। यहां तक ठीक है? कितने लोग समझ पा रहे बात को? जितना इजी कर सकता था इजी कर रहा हूं, ओके। तो अब आपको अंदाजा हो गया होगा कि यहां की हालत क्या है ना। जैसे ही डिवाइड हो गया, इस व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं नॉर्दर्न, यानी कि नॉर्थ का इजराइल और साउथ का इजराइल, लिखा है कि खूब आइडल वर्शिप हुई दोनों जगह पे, जिसको कहते हैं भर भर कर मूर्तियां पूजा हुई इनके बीच में। तो जिसके चलते लिखा है, आइए पढ़ते हैं, राजा ने सम्मति लेकर सोने के 2 बछड़े बनाए और लोगों से कहा कि यरूशलेम को जाना तुम्हारी शक्ति से बाहर है, इसलिए हे इजराइलियों सुनो, अपने देवताओं को देखो, तुम्हें मिस्र देश से निकाला है। इसका मतलब है कि जब इसने 2 बछड़े बनाए थे, बहुत ध्यान से सुनना, फोकस करना, इजरायली 12 के 12 एक जगह जाते थे वर्शिप के लिए, उसका नाम था यरूशलेम। लेकिन इस राजा ने कहा यरूशलेम जाना जरूरी नहीं है, क्योंकि मैं तुम लोगों के लिए तुम्हारा यहोवा यहीं पे बना रहा हूं। अब आप सोच के देखिए, परमेश्वर को गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? मेरा क्वेश्चन है, क्या इसने इनको मिस्र से निकाला था या परमेश्वर ने? मेरा क्वेश्चन है कि ये व्यक्ति जिसका नाम है जेरोबाम, ये उल्लू बना रहा है। ऐसे करो, यस, किसको बना रहा है? बोलो इजरायलियों को। आपको गुस्सा किस पे आना चाहिए? जो उल्लू बना रहा है उस पर, या जो उल्लू बन रहा है उस पर? जोर से। एक ओके, कैंसल। आप जंगल जाओगे तो आपको खूंखार जानवर मिलेंगे, क्या इसको बोलने की जरूरत है? आप डाकू के इलाके में जाओगे और वहां डाकू मिलेंगे, इसको बोलने की जरूरत है? मैं वापस पूछ रहा हूं, गुस्सा किस पे आना चाहिए? जो उल्लू बना रहा है उस पे, या जो उल्लू बन रहा है उस पे? क्योंकि उल्लू बनाते रहेंगे, ये कभी खत्म नहीं होगा। गुस्सा आता किस पे? अब आपको समझ में आ रहा है? जब एक्सीडेंट होता है ना, तो सबसे पहला क्या पूछते हैं? गलती किसकी थी? ओके, ड्राइवर ने गाड़ी स्पीड से लाया, तो तू क्या कर रहा था? मैं बिना देखे जा रहा था। सट करके मिलने चाहिए उसको। तेरे को किसने कहा कि बिना देखे जाने के लिए? बोला मैं फिसल गया। बोला मैं फिसल गया। फिसला कैसे? बोला नहीं, वहां पे कुछ ऐसा था चिकना टाइप का, तो तेरे को संभाल संभाल के नहीं चलना हुआ। कम ऑन, यस और नो? तो वापस कह रहा हूं कि जो बिगाड़ रहा है या जो बिगड़ रहा है? मेरा क्वेश्चन था इन लोगों के लिए। मैं जब इसको तैयार कर रहा था ना, तो मेरे को इजरायलियों के 10 गोत्रों पे गुस्सा आ रहा था और बाकियों पे तो आ ही रहा था। मैंने बोला यार तुम लोगों को इतना भी अक्ल नहीं है, तो मैं इनको भी पूछूंगा कि तुम्हारे बाबा पापा ये तो बिगाड़ते ही हैं, लेकिन तुम इतनी बड़ी तादाद में बिगड़ते कैसे हो? जब कृष्णा तू नहीं, और वो रिंकू पिंकू पता नहीं क्या क्या नाम दे ले लो, या जो भी है ना, वो जब यहां पे बकवास कर रहे थे या बाकी जगह पे भी कर रहे थे, तो आप लोगों को वहां खड़े होकर भाई ये क्या चल रहा है? जैसे इसने कहा कि ये रहा तुम्हारा देवता, ये रहा तुम्हारा यहोवा, यही है जिसने तुमको मिस्र से बाहर निकाल के लाया, तुमको वहां जाने की जरूरत नहीं है। तो उसने एक बछड़े को बेथेल और दूसरे बछड़े को दान में, यानी कि 2 गोत्र में खड़ा किया। इसको कहते हैं कि एक ब्रांच नहीं, 2 ब्रांच वर्शिप के वक्त को ध्यान रखना। लिखा है ये बात पाप का कारण हुआ, क्योंकि लोग एक के सामने दंडवत करने को दान तक जाने लगे, और उसने ऊंचे स्थानों के भवन बनाए। सब प्रकार के लोगों में से जो लेवी वंश न थे याजक ठहराए। अब इसके ऊपर बहुत बात कर सकता था कि जिसको लाइसेंस नहीं है वर्शिप करने का, उनको खड़ा कर दिया। नहीं जा सकता मैं वहां पर। तो जिसके चलते ये जब सब कुछ हुआ,
और फिर उसके बाद में ये व्यक्ति, इसने भी कमी नहीं करी, 17 साल तक इसने भी वर्शिप करी, और जिसके चलते यहूदा वो लोग कहने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपने पुरखाओं से भी अधिक पाप करके उसकी जलन भड़काई। और ऐसा करते करते बाद में पॉज करके पढ़ लेना, टाइम कम पड़ रहा है और खत्म हो रहा है। ये शब्द को पढ़िए, उनके देशों में पुरुषगामी। अगर आपको ये पुरुषगामी, स्त्रीगामी अगर पता चल रहा होगा, जिसको कहते हैं लेस्बियन और गे, शादी होती है पुरुष और स्त्री के बीच में। यहां शादियां होती थी पुरुषों और स्त्री के बीच में। बीच में एक वीडियो देख रहा था इंटरनेशनल का, मेरे हाथ लग गया था। कहते हैं कि जो भी लेस्बियन और गे शादी करते हैं वो नरक नहीं जाएंगे। पूछा क्यों? बोलते जो अच्छा खासा करते हैं, मतलब लड़का लड़की जो शादी करते हैं वो स्वर्ग जाएंगे, क्या गारंटी है। वाह, मेरे दिमाग में बहुत कुछ आ रहा है अभी। ये सब कुछ चलता था कहां? तब जाकर ये हुआ जिसके चलते लिखा है द किंगडम ऑफ इजराइल और द नॉर्दर्न किंगडम ऑफ समरिया exist as a independent state until 722 BC। जब तक अशीरियंस आकर उनको कब्जा नहीं कर लिए वो ठीक थे, लेकिन ये अशीरियंस आए और आपके नॉर्थ के इजराइल को खत्म कर दिया। कैसे मैं बताऊंगा। और फिर यहां पे बेबीलोनियंस आए 786 में, माफ करना 586 में बेबीलोनी आए और इनको लेकर 70 साल की गुलामी भी लेकर गए, जिसमें डैनियल था, आइजाया था, एजरा था, और उन्होंने बाहर निकाला। तो जिसके चलते अब ये चित्र वापस आ गया और मैं समाप्ति पे आ गया। सबका फोकस यहां था यूनाइटेड, यहां आते आते हो गया डिवाइडेड। ये दो चित्र याद रखो और इनको याद रखो। यहां पहुंचने तक क्या क्या था? भयंकर मूर्ति पूजा। यहां तक भी क्या क्या चला? वापस से भयंकर मूर्ति पूजा, जिसका परिणाम क्या हुआ? यहां पे हो गए गुलामी, कैप्टिविटी इन बेबीलोन, ये था। लेकिन यहां पे अशीरियंस ने, आप ये पढ़ लो, तो जिसके चलते ये चित्र रखकर समझाने की कोशिश करूंगा। 5 या 7 मिनट में खत्म करता हूं। ये पूरा मैप देख लो, अगर आप पढ़ सकते हो तो आप यहां पे पढ़ सकते। नियो अशीरियंस एम्पायर ने पूरा का पूरा इजराइल यहां पे कब्जा कर लिया, ये वाला। और ये चित्र देखकर आपको अंदाजा नहीं लग रहा है, क्योंकि मैं स्टडी कर चुका हूं। ये औरतों, पुरुषों, बच्चों के बदन पे हुक डालते और उसको खींच के ले जाते थे। और इसकी प्रोफेसी यशायाह ने की जूडा के लोगों को कि देखो वहां क्या हो रहा है, उसको देखकर तो कम से कम सबक लो। ऐसा टॉर्चर हुआ था इन लोगों के साथ। और ये टॉर्चर करवा कौन रहा है? ताज्जुब की बात है, ये टॉर्चर कौन करवा रहा है इजरायलियों के 10 गोत्र के साथ? परमेश्वर खुद। अशीरियंस को कब्जा करने के लिए कहा किसने? परमेश्वर खुद। इनको ताकत दे कौन रहा है? जीतो, परमेश्वर खुद। तो आसपास के जो दुश्मन है ना, ये झंडे वाले, वो झंडे वाले, आपको लग रहा होगा कि ये ताकतवर क्यों हो रहे हैं? इनको परमेश्वर खुद ताकतवर बना रहा है। आप नहीं समझे अभी भी, ताकि वो आपको और हमको अकल दे सके। आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? ये दौर किसका था? बोलो राजाओं का। ये दौर किसका था? बोलो राजाओं का। यहां कितने राजा है? 20। यहां कितने राजा है? 19। तब एक राजा फाइनल वाला आएगा, जिसको कहते हैं किंग ऑफ किंग्स एंड द लॉर्ड ऑफ लॉर्ड्स। क्योंकि जकरिया 9 का 9, जकरिया इज द सेकंड लास्ट बुक ऑफ द ओल्ड टेस्टमेंट, कहता है क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। थाई किंग कमeth unto thee, तेरा राजा तेरे पास आएगा। और जिसको मैंने लिखा है द फाइनल किंग ऑफ होल वर्ल्ड। क्या ताली बजनी चाहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन है आप लोगों से, क्या ये पूरा मैप आपको समझ में आया? आप इसको समझे? ओके। आप इस व्यक्ति को मैंने जानबूझ के रखा है ताकि आपको बता सकूं, ये रहा आपका जूडा और ये रहा आपका 10 ट्राइब्स।
जो कि यहां पे लॉस हो गया। आपको कहीं पे भी यहां पर इजराइल दिख रहा है? ये वैनिश हो गया, खत्म। आपका 10 गोत्र यहां पे खत्म हो गया। इसको क्यों बचा के रखा है पता है? 2 गोत्र को जिसको एक कर दिया गया, जुड़ा, क्योंकि इनके ऊपर प्रॉमिस था कि एक मसीहा यहीं से आएगा। ये देखो, जिसको कहते हैं जुड़ा। वाह। अब इस वचन के हिसाब से मैं समाप्ति पे आ गया हूं। आइए पढ़ते हैं। तब अशूर के राजा ने पूरे देश पर चढ़ाई की। शमरोन, अशूर मतलब अशीरियंस। लिखा है कि जो 3 वर्ष तक उनसे घिरा रहा। होशे के 90 वर्ष में, होशे जो किंग था के 90 वर्ष में अशूर के राजा ने शमरोन को ले लिया और इजराइल को अशूर में से ले जाकर हलामे और गोजान में की नदी होबेर के पास और मादियों के नगरों में बसा। इसका मतलब है कि इजरायली यहां पे पेगन गॉड के वर्शिपर हो गए थे। अब इसको पढ़िए। इस कारण यहोवा इजराइल से अति क्रोधित हुआ और उन्हें अपने सामने से दूर कर दिया। यहूदा का गोत्र छोड़ और कोई बचा ना रहा। तो यहूदा को छोड़ कोई नहीं बचा। अब फिर से पूछना, इसकी वजह कौन है? राजा सुलेमान। उसने क्या गलती की? बनाने। इतना बोलो, बना नहीं रहा। ओके नाउ मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि ये शब्द आप पढ़ते हैं तो आपको लगता है फाइनली खत्म हो गया। ऑफ कोर्स फाइनली खत्म हो गया, बट आर यू रेडी फॉर दिस? क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है। सारा खेल किसका है? जोर से। यदि तू मुझ में, इफ ये अबाइड इन मी। अब इसको पढ़ो। यदि तू मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। तो सारा खेल किसका है? ओके वो छोटा सा पिक्चर याद है आपको जो मैंने दिखाया था कि जो बरमाएंगे ये भी पास्टर वो भी पास्टर? याद आ गया? ओके आप, ये कितना साफ दिख रहा है मुझे नहीं पता। क्या साफ दिख रहा है? ओके ओके एक काम करो, 1 सेकंड के लिए लाइट बंद कर सकते हो? तुमको आता है? हाँ अब दिख रहा है। ये चित्र देख लो और मैं खत्म कर रहा हूं। अब क्योंकि मेरे पास में, ओ सॉरी, इसको पूरा पढ़ने के लिए वक्त नहीं है। घर जाके, और जितने ऑनलाइन देख रहे हैं उनको भी कहना चाहता हूं, घर जाके आराम से पढ़ लेना। लेकिन मैंने पढ़ रखा है इसलिए आपको बता रहा हूं। इस व्यक्ति को जो यहां पे लेटा है, मैं इसका नाम ढूंढ रहा था लेकिन मेरे को नहीं मिला। इसका जो नाम मिला वो ये था, परमेश्वर का एक जन। बस इतना लिखा है, परमेश्वर का एक जन। तो ये जो परमेश्वर का एक जन है, इसको कहा था कि यरोबाम के पास जाओ, यानी कि जेरोबाम के पास जाओ, जिसके 10-20 किंग थे, जो गलत था, नॉर्थ वाला। उसको जाके कहो कि ये जो तुमने 2 गाय के बच्चे बनाए ये गलत है। प्लीज फोकस। और ये जो व्यक्ति था, या फोन बंद करो, ये जो व्यक्ति था ये गया जूडा की तरफ से कि तुम लोग जो कर रहे हो वो गलत है। इस व्यक्ति ने, जिसको कहते हैं परमेश्वर का जन, जैसे उसने कहा कि तुम्हारे 2 गाय के बच्चे जिसको तुम वर्शिप कर रहे हो, गोल्डन काओ, ये गलत है, तो यरोबाम ने दूर से ऐसा इशारा किया, मेरा हाथ देख लो, दूर से इशारा किया, इसको कैद करो, इसको पकड़ो। जैसे उसने कहा इसको पकड़ो, उसका हाथ सूख गया। किसका? राजा का। और वो हाथ नीचे नहीं आ रहा, मतलब अटक गया उसका हाथ। किसने किया? परमेश्वर ने। जैसे उसको पता चला कि मेरा हाथ पैरालाइज या सूख गया, जो भी है, उसने जोर से चिल्लाकर उससे कहा, किससे? ये जो लेटा है, मैं तेरे को रिक्वेस्ट करता हूं मेरा हाथ ठीक करा दे, जिसको भी तू मानता है उससे बात करके मेरा हाथ ठीक करा दे। उसने प्रार्थना करी, उसका हाथ ठीक हो गया। और जैसे ही राजा को पता चला, किसको? जेरोबाम को, कि ये तो है ना, बोला एक काम कर, मेरे घर चल, खाना खा, मैं तुझे कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं क्योंकि तूने मुझे ठीक किया। इस व्यक्ति को परमेश्वर ने साफ कहा था कि जब तू नॉर्थ में जाए तो वहां का रोटी छोड़, कपड़ा छोड़, गिफ्ट छोड़, पानी तक नहीं पीना। और इसने वैसा ही जवाब दिया। और ये सब कुछ खत्म करके जब एक पेड़ के पास बैठा था तो इसका नाम ढूंढ रहा था, जिसको कहते हैं परमेश्वर का एक बूढ़ा नबी, बुढ़ा नबी। मैं इसका नाम ढूंढ रहा था, नहीं मिला मेरे को, लेकिन नाम क्या मिला? बुढ़ा नबी।
अब जब इसके बच्चे मार्केट में थे तो देखा था ये तमाशा। बाप के पास में गए, बोला पप्पा पप्पा आपको पता है एक प्रॉफिट आया था, उसने ऐसा किया ऐसा किया। अब इस बुढ़े को लगा कि अरे वाह इतना अच्छा है, मैं एक काम करता हूं उसको घर बुलाता हूं। पूरा पढ़ लेना, मैं एज इट इज बोल रहा हूं क्योंकि पढ़वा नहीं सकता। इस व्यक्ति ने दौड़ के गया गधे के ऊपर, ये इसका गधा है और ये इसका गधा है, ये वाला। दौड़कर गया, उसको जाके मिलता है, ऊपर से बुढ़ा है, कहता है कि मैं तुझे ढूंढता ढूंढता आया हूं, क्या तू वही है जो आया था? बोला यस मैं वही हूं। बोला एक काम करो जल्दी चलो। बोला क्यों? मैं तुझे अपने घर ले जाऊंगा नॉर्थ में। आप समझ गए? वहां जहां 10 ट्राइब है वहां पर बैठना, तुझे अच्छा खाना खिलाऊंगा। इसने साफ मना किया, मैं नहीं आ सकता। अब सुनो ये यहां क्यों मरा पड़ा है, अब सुनो ध्यान से, सब तैयार? इस बुढ़े ने कहा आप चलो क्योंकि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत मुझसे बोला है तेरे को लाने के लिए। आप नहीं समझे अभी भी? वो स्वर्गदूत कौन हो सकता है, गैस करो जोर से। एग्जैक्टली शैतान का दूत या शैतान खुद। इस व्यक्ति को जो बिशप है, ये बुढ़ा, इस व्यक्ति को जो अपोस्तल है, पास्टर है, सेवक है, इसने क्यों नहीं परखा कि ये जो स्वर्गदूत आया है ये परमेश्वर का नहीं है? वो छोड़ो, मुझे इसके ऊपर गुस्सा आ रहा है, ये जो मरा पड़ा है। इसने पलटकर पूछना था कि अगर परमेश्वर तेरे को बता सकता है तो मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि परमेश्वर अपने स्टेटमेंट में कॉन्ट्रडिक्ट, विरोधाभास नहीं करता। अगर ऐसा कहा है तो किसी और को वैसा, और यही वजह है कि बाबा और पापा के पीछे पागल मत बनो, क्योंकि तुमको 2024 में बहुत सारे बुढ़े बाबा और पापा तुमको बहका सकते हैं। परमेश्वर का दास है, गलत कैसे हो सकता है? फिर ये क्या हुआ? बाहर सब ठीक है? बाहर दूसरे चर्च के लोग आकर खड़े हैं क्या? नहीं था, अभी तक नहीं है ना कोई? हाँ ठीक है, फिर 12 बजे तक चलाता हूं। मैं फिर से आ रहा हूं इस व्यक्ति को, नहीं मैं आपको भी पूछ रहा हूं, इसने पूछना चाहिए था ना। अच्छा मेरे को तो परमेश्वर ने मना किया है कि रोटी छोड़ो, खाना छोड़ो, एक गिलास पानी तक नहीं पीना। आपको पता है इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने कहा कि अच्छा परमेश्वर का स्वर्गदूत था, वो परमेश्वर था, एक काम करो फिर तो मैं चलता हूं। अच्छे से घर पर गया, वो भी कहां? नॉर्थ में, जबकि इसको नहीं जाना था। वहां बैठकर बिरयानी खा रहा है, अच्छी खासी फेलोशिप हो गई, अच्छी खासी संगति हो गई। और जब ये सबको टाटा बाय बाय करके जब ये रास्ते में आ रहा था, आर यू रेडी फॉर द नेक्स्ट वन? इस बब्बर शेर ने, जिसको मैं पढ़ता हूं तो लिखा लायन, शेर, सिंह, इसके ऊपर अटैक करता है ना कि गधे पे, और सिर्फ इसको मार देता है और ये देखता है कि ये मरा या नहीं, और ये मर जाता है, संतुष्ट होता है और वहीं पे बैठा रहता है, ना इसको खा रहा है ना इसको खा रहा है। वाह! और जब रास्ते में, ये चित्र देख लो, जो रास्ते में लोग आ रहे थे जा रहे थे, ये नजारा देखकर शौक हो गए। बोला ना शेर गधे को खा रहा है, ना आदमी को खा रहा है, और ना जा रहा है, आगे बोल दूं, ना खा रहा है ना जा रहा है। और ये नजारा देखकर इस बुढ़े को फिर बुलाया गया, ये देखो। अब ताज्जुब की बात क्या है पता है? ये बुढ़े को परमेश्वर खुद कहता है कि ये मरा इसीलिए क्योंकि तूने इसके साथ ऐसा किया है। अब इस बुढ़े को बाद में समझ में आया होगा ना कि जो स्वर्गदूत था वो परमेश्वर की ओर से नहीं था। तो मेरा क्वेश्चन ये है, ये यहां मरा पड़ा है, ये बात तो सही है, लेकिन क्या इसका कसूर है? ऑफ कोर्स इसका कसूर तो है ही, इसको नहीं सुनना था, लेकिन क्या इसका कसूर है? पूछ रहा हूं, इसका भी है। और ये मार्केट में आज खुला घूम रहा है, ये मार्केट में आज खुला घूम रहा है। अब इसको जिंदा करके तो नहीं बोल सकते कि भाई वापस नहीं करना, ये तो गया, लेकिन कम से कम आप और हम तो आज जिंदा है। तो मेरा जो मैसेज था
वो यही था, नहीं बना रहा आरंभ की बातों में। कौन ये व्यक्ति? एक दास ने दूसरे दास को मरवा डाला। सब खड़े हो जाए, बंद करो, उसको चालू रखो, इसको बंद करो, सब खड़े हो जाए। थैंक यू लॉर्ड। अपने दोनों लाइट्स लगा लो, लाइट्स लगा लो, लाइट्स लगा लो। वर्शिप। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। अपने हाथ को उठा ले। आज का जो मैसेज, थोड़ा इको देना, आज का जो मैसेज आपने सुना है, मेरी उम्मीद है, आशा है आप उसको समझें। क्यों ना इस वक्त उस परमेश्वर के पास में आए, इस एक बात के साथ कि प्रभु सच है कि 2024 कठिन होने वाला है। अगर आप में बने नहीं रहे तो कठिन होने वाला है। मैं सबसे बात कर रहा हूं, प्लीज थोड़ा देर फोकस करो, सब लोग प्लीज फोकस करो। ये वक्त आपको बिताने के लिए इसलिए कह रहा हूं कि जो मैसेज आपने सुना है उसको अपने जीवन में लीजिए। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। एक एक बात को आपके दिमाग से निकलने दो। अभी एक एक बात आपके दिमाग में निकलने दो। अभी संसारिक कितने हो, आत्मिक कितने हो, संगति किधर करते हो, किसके साथ आपकी फेलोशिप ज्यादा है, कौन कौन सी बातें आपने अपने दिमाग में, अपनी जहन में रख ली। सब कुछ अगर है तो वो सिर्फ परमेश्वर है, संसार कुछ नहीं है। एक वचन कहता है कि संसार और उसकी दोनों बातों को परमेश्वर नाश कर देगा। मूर्खता है परमेश्वर की नजर में, संसार मूर्खता है। वो बिल्कुल पसंद नहीं करता, बिल्कुल पसंद नहीं करता। थैंक यू लॉर्ड, स्तुति हो पिता। एक वर्शिप का गीत इस वक्त होगा। अगर आप घुटने पर आना चाहते हैं, प्रार्थना में व्यतीत करना चाहते हैं, आपको जैसा ठीक लगे वैसे इस वक्त में अपना रिश्ता परमेश्वर के साथ मजबूत करिए। अपनी प्रार्थना का जीवन, अपना संगति का जीवन, वचन का जीवन कितना बिगड़ चुका है, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। संसारिक परमेश्वर को बिल्कुल पसंद नहीं। आज के मैसेज में बहुत सारी बातें आप सुन चुके हैं, आप सुन चुके हैं। थैंक यू लॉर्ड। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय मेरे पिता तुम बनो। आंसुओं के समय मेरी माँ तुम बनो, दुखों के समय
प्रार्थना करते हैं, नो म्यूजिक। आइए प्रार्थना में जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। 3 चीजें, प्रार्थना, वचन, संगति। वचन में बने रहिए, उसकी बातों में बने रहिए। यह मैसेज 2024 के लिए आपके लिए आया है। जितने फेसबुक सोशल प्लेटफॉर्म पे जो सुन रहे हैं, आपके लिए भी बने रहिए, नहीं तो 2024 में आप उड़ जाओगे, आप उड़ जाओगे, नहीं बच पाओगे। 10 गोत्र को नहीं बचाया, बख्शा नहीं, आप सोचिए आपका क्या होगा। आइए प्रार्थना करते हैं। सृष्टिकर्ता पिता, तेरा धन्यवाद राजा। मैं जानता हूं कि आज का वचन बहुतों के लिए, जहां तहां यह वीडियो गया होगा या जाएगा, उन सभी जगहों पर उन लोगों के जीवन में इस बात का डर, इस बात का महत्व कि जिस परमेश्वर के पीछे हम चल रहे हैं वो युगान युग है, वो कभी नहीं बदलता। कल, आज, युगान युग, एक साल। अगर वो तब बर्दाश्त नहीं कर सका मूर्ति पूजा को, उन सब गलत बातों को, आज भी नहीं करेगा। प्रभु जी, यहां पे खड़ा एक एक दास दासी, लड़का लड़की, सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हम सब तुझ में रूटेड हो जाए, मजबूत हो जाए। मकसद 2024 में और उसके आगे भी, जब तक हम जिंदा हैं, आखिरी सांस, एक ही मकसद है कि तुझ में बने रहे। सबको तेरे हाथों में सौंपता हूं, यह प्रार्थना यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन, आमीन। जी एक अच्छी ताली बजाए। इधर आ जाओ।